तो आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही बेहतर टॉपिक्स है जो कि दुनिया के हर कंपटीशन में पूछी जाती है। और 11th के विद्यार्थियों के लिए, 12th के विद्यार्थियों के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थियों के लिए, और जो बच्चे 10th में हैं उन विद्यार्थियों के लिए, और जो बच्चे बहुत बेसिक क्लास में पढ़ रहे हैं उन सब के लिए भी, जो मैं आज एक टॉपिक पढ़ाने जाने वाला हूँ ना, जो ग्रामर का एक बहुत ही बेहतर टॉपिक्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी विद्यार्थियों के लिए, जिसका नाम है प्रीपोजिशन। आपने बचपन में पढ़ा भी होगा प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है, प्रीपोजिशन क्यों पढ़ते हैं और प्रीपोजिशन पढ़ने से क्या फायदा है। तो आइए हम लोग एक एक कर कर समझते हैं प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है और प्रीपोजिशन पढ़ने से क्या फायदा है। सर आइए इसको हम लोग जानते हैं। देखिए, ये प्रीपोजिशन है। क्या है सर? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या है जी? ये है रिलेटिंग वर्ड है, रिलेटिंग वर्ड है, संबंध बताने वाला शब्द है। प्रीपोजिशन क्या करता है जी? दो शब्दों के बीच में जो संबंध होता है ना, उसका जो रिलेशन होता है ना, वाक्य में यही बताता है। वाक्य में दो शब्दों के बीच का जो रिलेशन होता है ना, उसको क्या करता है जी? प्रीपोजिशन बताता है, शो करता है, दिखाता है कि दो शब्दों के बीच में क्या रिलेशन है। जैसे यदि दो शब्दों के बीच का रिलेशन आपको पता नहीं चलता है ना, तो एक प्रीपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है जो ग्रामर का एक ऐसा भाग है जो कि उसके रिलेशन को रूबरू करा देता है, उसका पता दिला देता है। प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी विद्यार्थियों के लिए। यदि इसके बारे में थोड़ा और डिटेल्स हम पता करें ना, तो कहता है रिलेट्स, रिलेट्स टू वर्ड्स इन अ सेंटेंस। क्या करता है? वाक्य में दो शब्दों के बीच में जो रिलेशन होता है ना, उसको क्या करता है जी? दिखाता है, रिलेट करता है। दो शब्दों के बीच के जो रिलेशन है ना, उसको क्या करता है जी? रिलेट करता है, उसका संबंध को शो करता है, दिखाता है। देखिए, किसी भी सेंटेंस को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, बोलने के लिए या लिखने के लिए भी हमको बहुत ही कुछ टॉपिक्स पर ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहले मुझे ध्यान देना पड़ता है सब्जेक्ट। कोई भी चीज यदि आपको बोलना है, लिखना है, तो यह फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी सेंटेंस के फॉर्मेशन के लिए। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, है ना? इस पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, इसी स्ट्रक्चर से मेरा सेंटेंस लिखी जाती है। जैसे मैं कह दे, साक्षी नोज काजल, साक्षी काजल को जानती है। इस सेंटेंस में किसी प्रीपोजिशन की आवश्यकता दिखाई दे रही है आपको जी? हम कह दे साक्षी नोज काजल, साक्षी काजल को जानती है, ये सेंटेंस में क्या हो जा रहा है जी? रिलेट हो जा रहा है ना? लेकिन यह सेंटेंस पढ़िए, साक्षी केम डैश मुस्कान, साक्षी आई मुस्कान, साक्षी आई मुस्कान। सेंटेंस रिलेट नहीं हो रहा है ना। जब सेंटेंस रिलेट नहीं हो रहा है ना, तो इस सेंटेंस के बीच में शब्द क्या, जिस दो शब्दों के बीच में उसको रिलेट करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। बात ध्यान से समझिएगा। तो प्रीपोजिशन का प्रयोग कब करते हैं? देखिए, दो शब्दों के बीच में जो रिलेशन होता है ना, उसको दिखाने के लिए, बतलाने के लिए, शो करने के लिए हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। देखिए, ये तो बहुत ही आसानी से सेंटेंस रिलेट हो जा रहा था कि साक्षी नोज काजल, साक्षी काजल को जानती है, लेकिन कहते साक्षी केम डैश मुस्कान, साक्षी आई मुस्कान। सेंटेंस रिलेट नहीं हो रहा है ना, तो सेंटेंस को रिलेट करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? प्रीपोजिशन का। यदि हम कह दे साक्षी केम टू मुस्कान, मुस्कान के पास आई, हम कह दे विथ मुस्कान, मुस्कान के साथ आई, हम कह दे विथआउट मुस्कान, मुस्कान के बिना आई, हम कह दे आफ्टर मुस्कान, मुस्कान के बाद आई, हम कह दे बिफोर मुस्कान, मुस्कान के पहले आई। तो देखिए, हम प्रीपोजिशन का प्रयोग वाक्य में सिचुएशन के अनुसार कर सकते हैं। जैसा सिचुएशन का डिमांड होगा वैसे हम प्रीपोजिशन के यूज करेंगे, ठीक है?
तो आप समझ गए कि प्रीपोजिशन का प्रयोग क्यों करते हैं। सेंटेंस में जो दो शब्दों के जो रिलेशन होता है ना, उसको बतलाने के लिए, उसको रिलेट करने के लिए हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। यहां तक इसको दिक्कत नहीं ना हो रही है जी, इसको समझ लीजिए। आइए अब हम एक से बेहतर ट्रिक समझेंगे जो प्रीपोजिशन को बहुत ही आसान कर देगा और मजा आएगा सर, मजा आएगा। मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, आइए आप लोग वीडियो के माध्यम से रूबरू होइए। इसको देखिए, एक आपके लिए सवाल है। कृति अराइव्ड डैश फ्राइडे मॉर्निंग। कृति शुक्रवार के सुबह में पहुंची थी या पहुंची। आइए इसको बनाने से पहले यहां एक बहुत ही बेहतर कंसेप्ट है, उसको समझते हैं। यदि यह कंसेप्ट समझ में आ जाएगा ना, तो आपका एक भी क्वेश्चन आपके 12th के बोर्ड एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, टाइम के रिलेशन में कभी भी आपको परेशानी में नहीं डालेगा। देखिए कैसे बनाते हैं, देखिए कॉन्सेप्ट समझिए। यदि डिफिनिट डे हो जाए, निश्चित दिन हो जाए, क्या हो जाए जी, दिन। जब डिफिनिट डे आ जाएगा, निश्चित दिन आ जाएगा, संडे मंडे ट्यूसडे सब निश्चित दिन है, इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ऑन का। किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का। और डिफिनिट डेट आ जाए, निश्चित दिनांक आ जाए, क्या आ जाए, दिनांक, तो भी किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का। इसको भी याद रखिए। निश्चित डे आ जाएगा तब भी ऑन का, निश्चित डेट आ जाए तो किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का। डेट के मतलब समझ रहे हैं जी, 15 अगस्त 26 जनवरी, ये सब निश्चित डेट है सर। 2 अक्टूबर, ये सब निश्चित डेट है। और डिफिनिट मंथ आ जाए, निश्चित महीना आ जाए, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, इन का। किसका प्रयोग करेंगे, इन का। और आपका डिफिनिट ईयर आ जाए, निश्चित साल आ जाए, क्या जी, 2015 17 19 20 21, क्या है जी, इसमें किसका प्रयोग करेंगे, इनका। याद रखे रहिएगा। और आपका डिफिनिट लोकेशन आ जाए, निश्चित जगह आ जाए, किसका प्रयोग करेंगे जी, इट का। निश्चित लोकेशन, निश्चित जगह आ जाए, जैसे हम कहते चंदमारी चौक, मीना बाजार, बस स्टैंड, हॉस्पिटल गेट, स्कूल में है, कोचिंग में है, ये निश्चित जगह है। घर पर है, एट होम, एट स्कूल, एट हॉस्पिटल, एट द स्टेशन, ये क्या है, डिफरेंट लोकेशन है। जब आपको डिफरेंट लोकेशन मिलेगा ना सर, तो किसका प्रयोग करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। और डिफरेंट टाइम आ जाए, निश्चित दिन आ जाए कि 7 बजे सुबह में मिलेंगे, 8 बजे मिलेंगे, 9 बजे मिलेंगे, 7 बजे, 7 o'clock, किसका प्रयोग करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। याद रख रहिएगा। डिफिनिट डे हो जाए तो ऑन का प्रयोग करेंगे, डिफिनिट डेट हो जाए तो ऑन का प्रयोग करेंगे, डिफिनिट मंथ हो जाए, निश्चित महीना हो जाए तो किसका प्रयोग करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। डिफिनिट ईयर हो जाए तो भी किसका प्रयोग करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। और डिफिनिट लोकेशन हो जाए, निश्चित जगह हो जाए, एट का प्रयोग करेंगे। और डिफिनिट टाइम हो जाए, निश्चित समय हो जाए, किसका प्रयोग करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। तो आइए अब एक सेंटेंस ऊपर दिया गया है, इसको बना लिया जाए जी। आइए बनाते हैं हम लोग। कहता है कृति अराइव्ड, कृति पहुंची शुक्रवार के सुबह में। ये बताइएगा, ये फ्राइडे मेरा क्या है जी, डिफिनिट डे है। जब डिफिनिट डे है तो किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का। तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का। तो क्या होगा जी, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आप लोग इसको क्या कर लीजिए जी, कॉपी में डालिए और इसको समझिए बढ़िया से। एक भी क्वेश्चन आपका किसी भी एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। चलिए इसके बाद में और क्वेश्चन हम इसी पर बेसिस कुछ बनाते हैं। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया है, देखिएगा। कह दे अंजलि विल मीट यू, अंजलि विल मीट यू, अंजलि तुमसे मिलेगी। कब मिलेगी जी, 15 अगस्त 2025 में मिलेगी, संडे को मिलेगी, दिसंबर में मिलेगी, किनोट प्लेस पर मिलेगी और 7 बजे मिलेगी। चलिए वही कंसेप्ट से जो हमने इसके पहले कंसेप्ट समझा है ना, उसी कंसेप्ट से मैं इससे 6 जो क्वेश्चन है ना इसको हम क्या करेंगे जी, बनाएंगे। चलिए आइए इसको हम लोग बनाते हैं। तो बताइएगा 15 अगस्त क्या है जी, डिफिनिट डेट है, किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे।
और देखिए 2025 क्या है जी, डिफिट ईयर है, किसका प्रयोग करेंगे, इन का। ये बताइए संडे क्या है जी, डिफिट डे है, किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का। डिफिट मंथ है, किसका प्रयोग करेंगे, दिसंबर, इन का। कैनॉट प्लेस डिफिट लोकेशन है, किसका प्रयोग करेंगे, एट का। 7 o'clock डिफिट टाइम है, किसका प्रयोग करेंगे, एट का। चलिए यहां देखिए, और यह देखिए यह है मानते हैं कि यह है घर, यह है लड़की। यदि किसी डिफिट लोकेशन हम बता दें, हम डिफिट लोकेशन बता दें, कह दे कि हाँ ये आपकी क्या है सी, ये आपकी दोस्त का घर है, बता दे मानते हैं कि ये लड़की है और इसका दोस्त का घर है, हम कह दे किसी महबूबा का घर है, तो लोकेशन यदि बता दे कि आपको कि हाँ ये आपकी महबूबा का घर है, एक के बार में आप पहुंच जाइए कि नहीं, डिफिट लोकेशन आ जाए, निश्चित जगह आ जाए। ये देखिए ये है आपका चंदमारी चौक, ये क्या है, डिफिट लोकेशन है। जैसे डिफिट लोकेशन का पता होगा, किसका प्रयोग करेंगे, एट का। यहाँ भी डिफिट लोकेशन, ये है आपकी महबूबा का घर, क्या किसका प्रयोग करेंगे, एट का। लोकेशन पता चल गया सर। जब बात लोकेशन की होगी ना, किसका प्रयोग करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। चलिए आइए यहाँ आइए, इसको देखिए, कहता है सी डाइड, वो मर गई, हार्ट अटैक। किससे मरी है जी, हार्ट अटैक से। तो एच मेरा क्या होगा जी, यहाँ पर स्मॉल होगा। तो आइए इसको बनाने से पहले मेरा दो कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं। यदि किसी भी इंसान की मृत्यु क्या जी एक्सीडेंट से होगा, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं। किसी भी इंसान की मृत्यु डिजीज से हो जाए, बीमारी से हो जाए, किसका प्रयोग करेंगे, ऑफ का। याद रख रखिएगा, एक्सीडेंट से मृत्यु होगा तो इन का प्रयोग करेंगे, और डिजीज से हो जाए, बीमारी से हो जाए, किसका प्रयोग करेंगे, ऑफ का प्रयोग करेंगे। याद रख रहिएगा, डिजीज से होगा तो इन का प्रयोग करेंगे, और बीमारी से हो जाए किसका प्रयोग करेंगे, ऑफ का प्रयोग करेंगे। आइए कुछ कहानी बनाते हैं। ये हार्ट अटैक क्या है जी, बीमारी का नाम है ना, तो बीमारी का नाम है तो किसका प्रयोग करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे। तो हार्ट अटैक क्या है जी, बीमारी का नाम है ना, डिजीज है, किसका प्रयोग करेंगे, ऑफ का प्रयोग करेंगे। इसमें क्या होगा जी, ऑफ। तो डी इज द करेक्ट आंसर, बी नहीं होगा, डी होगा। देखिए ये हार्ट अटैक से मरा है ना, तो हार्ट अटैक से मरा है, बीमारी का नाम है, किसका प्रयोग करेंगे, ऑफ का। देखिए ये एक्सीडेंट से मरा है ना, एक्सीडेंट हुआ है, किसका प्रयोग करेंगे, इन का। देखिए इसका पति का मृत्यु हो गई है, महबूबा है, इसकी पति का मृत्यु हो गया हस्बैंड का, किसका प्रयोग करेंगे, एक्सीडेंट से हुआ है, इन का। किसी की मृत्यु एक्सीडेंट से हो जाए, दुर्घटना से हो जाए, इनका प्रयोग करेंगे। और किसी की मृत्यु डिजीज से हो जाए, बीमारी से हो जाए, किसका प्रयोग करेंगे, ऑफ का प्रयोग करेंगे। इसको गॉट योर पॉइंट यार, इसको याद रखना ना। चलिए आगे बढ़िए। भाई कार एक्सीडेंट हो गया है ना, कार एक्सीडेंट में किसी की मृत्यु हुआ है ना, ही डाइड, वो मर गया, डेंस अ कार एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट में मरा है। देखिए कार एक्सीडेंट क्या है सी, एक्सीडेंट जहां भी आएगा किसका प्रयोग करेंगे, इनका। इसमें किसका प्रयोग करेंगे, इनका। कहता सी डाइड, वो मर गया, डैश कैंसर, कैंसर क्या है बीमारी का नाम है। इरफान खान है, यह 2022 में या 21 में जो कोरोना वायरस आया था, कोरोना क्राइसिस, उसमें मृत्यु हो गया था इसका। इसमें किसका प्रयोग करेंगे सर, इनका। बीमारी का नाम ना है, ऑफ का प्रयोग करेंगे। जब बीमारी का नाम होगा किसका प्रयोग करेंगे, ऑफ का। याद रख रहिएगा। हेलो, चलिए हम कहते कट द एप्पल डैश अ नाइफ, कट द एप्पल डैश अ नाइफ। चलिए इसको समझते हैं।